इफ़ यू आर अ पर्सन विद अ ग्रोथ माइंडसेट, आप कभी कहीं रोकोगे नहीं। जब मैंने ज़ेवन सॉल्यूशन स्टार्ट किया तो मेरे पास व्हाट टू डू नहीं था, मेरे पास था व्हाट नॉट टू डू। और अगर उसको काम आता है लेकिन उसका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, वो अपने आप को एज एन एंटरप्रेन्योर नहीं देख रहा, तो फिर वो छोटे छोटे पैसों पे स्विच शुरू कर देता है। ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ मैं, वो कोर्सेज नहीं जो पाकिस्तान को कैनवानिस्तान बना दें। हम अपनी यूथ को ऐसे काम करने पे डाल रहे हैं जो एक अंग्रेज़ कहता है कि आई विल बी वेस्टिंग माई टाइम अगर ये काम मैं खुद करूँगा। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जिस स्टार्टअप में माइक्रो मैनेजमेंट होती है ना, गेट योरसेल्फ आउट ऑफ दैट। यू नो व्हाई? क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी मारी जा रही है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की तावन और अब तक की कोऑपरेशन और अब तक की अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज हम आपकी जिनसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं, ये एक सक्सेस स्टोरी है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एक पीएन से और फिर ये सीईओ बन गए। एक नहीं, दो नहीं, 3 कंपनीज के फाउंडर हैं ये। इनका नाम है इरफान मलिक। इरफान मलिक इज़ करंटली वर्किंग एज ए CEO/फाउंडर ऑफ ज़ेवन टेक्नोलॉजीज़। दोस्तों, आइए मिलते हैं इरफान मलिक से और जानते हैं कि उनकी कामयाबी का क्या राज है। थैंक यू वेरी मच इरफान फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू वेरी मच। इरफान मलिक, व्हाट अ इंस्पिरेशनल स्टोरी, माशाल्लाह। आई मीन यू आर डूइंग वंडर्स। 2 से 3 बड़ी कंपनीज आप चला रहे हैं और आपने अपने करियर का जो स्टार्ट किया था वैसे पीएन किया था और अब आप माशाल्लाह बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। आई मीन व्हाट इज़ ऑल अबाउट? Well, it is all about believe in yourself, believe in God and sheer hard work. Actually मेरा मानना है कि there is no shortcut to success. दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, वो लोग जिनका माइंडसेट एक फिक्स माइंडसेट होता है एंड द पीपल विद अ ग्रोथ माइंडसेट। इफ़ यू आर अ पर्सन विद अ ग्रोथ माइंडसेट, आप कभी कहीं रोकोगे नहीं, आप हमेशा बड़ा सोचोगे, बड़ा करोगे। अगर आप बड़ा सोच रहे हो, बड़ा कर रहे हो, तो आप बड़े बन जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं समराइज़ करूं तो दैट वाज माय माइंडसेट राइट फ्रॉम द बिगनिंग कि मैं जहां हूं मैंने वहां नहीं रहना, मैंने एज ए पीएन एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं रहना, मुझे लाइफ में कुछ करना है। और आईटी इज़ अ ब्यूटीफुल फील्ड जिसमें आप जितनी एनर्जी डालो, जितनी एफर्ट करो, आप उतना तेज़ी से ऊपर जाते हो, प्रोवाइडेड कि आपका माइंडसेट जो है वो ग्रोथ माइंडसेट है। बिल्कुल सही। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं ज़ेवन सॉल्यूशंस लिमिटेड की, जो कि माशाल्लाह आपकी कंपनी है और पिछले 5 साल से आप उसको चला भी रहे हैं। क्या मिशन, विजन और वैल्यूज़ हैं आपके जहन में कि आपने पाकिस्तान के लिए क्या करना है इस कंपनी को लेके? वेल, ज़ेवन सॉल्यूशन इज़ नॉट ऑल अबाउट बिजनेस। मैंने ज़ेवन सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले बहुत टफ टाइम देखा है। जब मैंने ज़ेवन सॉल्यूशन स्टार्ट किया, जब कोई भी शख्स कोई कंपनी स्टार्ट करता है तो उसके पास एक विजन होता है कि व्हाट टू डू और कहाँ पहुँचना है। जब मैंने ज़ेवन सॉल्यूशन स्टार्ट किया तो मेरे पास व्हाट टू डू नहीं था, मेरे पास था व्हाट नॉट टू डू। मेरे पास एक लिस्ट थी कि मैंने एक ऐसी कंपनी बनानी है जिनमें मैंने XYZ काम नहीं करने। इसके अलावा जो होगा वो खुदा की तरफ से देखा जाएगा। क्योंकि उस एक इनिशियल स्टार्ट से लेके बहुत सी पेनफुल जर्नी से लेके डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस से मैं गुज़रा। मैंने देखा कि किस तरह से लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको किस तरह से यूज़ करते हैं लोग, जस्ट उनकी ग्रूमिंग हो नहीं रही होती और कंपनी ऊपर जा रही होती है, और कैसे पॉलिटिक्स होती है, बहुत सी चीज़ें। तो एक लंबी लिस्ट थी। तो उस लिस्ट से मैं लेके आया कि मैंने ये नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं किया। आई हैव द हाईएस्ट रिटेंशन रेट इन लाहौर इन ज़ेवन सॉल्यूशन, जहाँ हमारे लोग हमें बहुत कम छोड़ के जाते हैं। तो द गोल इज़ पीपल डेवलपमेंट, नॉट द मनी मेकिंग। मुझे अल्लाह ने एक चांस दिया, मैं समझता हूँ कि मेरा एक रोल है जो मैं कम्युनिटी में प्ले कर रहा हूँ थ्रू माय कंपनी इज़ के पीपल डेवलपमेंट। मैं लोगों को गाइड करूँ, उनकी स्किल सेट को बढ़ाऊँ, और ज़ेवन सॉल्यूशन का गोल है लीडर्स पैदा करना, ताकि इस कंपनी में से हज़ारों और कंपनियाँ निकलें। अगर हज़ारों और कंपनियाँ निकलेंगी तो हमारी कंपनी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। वंडरफुल, व्हाट अ इंस्पिरेशनल स्टोरी। अच्छा इरफान, जब आपसे हम मॉक सेशन में डिस्कशन भी कर रहे थे, मतलब काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं आपकी कंपनी की कि एक रिक्शे वाला उसको आपने हायर किया
और वो माशाल्लाह मतलब ही इज़ गेटिंग हैंडसम सैलरी राइट नाउ। व्हाट इज़ ऑल अबाउट, ये भी हमसे शेयर करें। वेल एक्चुअली देयर आर मैनी पीपल लाइक हिम। मैं तो एक की बात की है तो वो मेरे पास आया जब हमारी कंपनी का साइज़ था 5 से 7 लोग। तो ही वॉज़ वेरी हार्ड वर्किंग गाय। मुझे लगा कि ग्रेजुएशन की हुई है, जॉब नहीं मिल रही, जो आजकल का प्रॉब्लम है। सर डिग्री तो है, स्किल सेट नहीं है, फैमिली तो रन करनी है, तो सबसे जो काम शॉर्टकट होता है वो यही होता है कि आप ट्यूशन्स पढ़ा लो या आप रिक्शा चला लो या आपको छोटा मोटा काम कर, तो वो ये करता था। लेकिन उसने कहा सर मुझे थोड़ा 3-4 घंटे टाइम दिया करें, मैं आपके पास आया करूँगा तो मैं कुछ सीख जाऊँगा, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ये सारे काम छोड़ दूँगा। तो मैंने उससे एक बात कही थी, यार द टेक इज़ अबाउट फोकस एंड कमिटमेंट। सिर्फ 2 महीने के लिए फोकस कर लो और अपने आप को डिसएंगेज कर दो इन सारी चीज़ों से। 2 महीने बाद अगर तुम्हें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो फिर तुम वापस चले जाना। गिव मी जस्ट 2 मंथ्स। एंड ही स्टार्टेड फ्रॉम वेरी प्लेन एंड सिंपल HTML डेवलपमेंट। आज वो एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है मेरे पास, HTML डेवलपमेंट, वेरी हार्ड वर्किंग एंड फोकस्ड गाय। तो उस प्लेन एंड सिंपल HTML से हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक का सफ़र 2 रीजंस पे हुआ। पहला तो वो खुद है, उसका फोकस और उसका ग्रोथ माइंडसेट। और यहाँ मैं मैसेज लोगों को भी देना चाहूँगा कि एज ए मेंटर, एज ए लीडर, जो आप बेहतरीन काम कर सकते हैं ना, किसी को माइंडसेट दे दें। माइंडसेट, डायरेक्शन एंड सम इंस्पिरेशन, फिर वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, अपना रास्ता खुद बनाएगा। आप उसको उसका हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ABCD स्टेप नहीं बताने उसको। तो मैंने ये 3 चीज़ें उसे दी और इस तरह के हमारे पास 30 से 35 लोग हैं जिन्होंने अपने आप को इस तरह सेलिब्रेट किया। वंडरफुल। अच्छा इरफान, एक और हमारे यहाँ बड़ा चैलेंज है हमारे सेक्टर में, टेक सेक्टर में, कि हमें जो है ट्रेन रिसोर्स जो हैं वो नहीं मिलते। अगर मिलते भी हैं तो उनके ज़रा नखरे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, रिटेंशन की इश्यूज़ होती हैं। तो आपकी कंपनी इस पूरे सिनेरियो को कैसे देख रही है? क्या आप लोग भी कोई ट्रेनिंग सेंटर, कोई एक्सीलेंस सेंटर, कोई एकेडमी टाइप कुछ इस तरह के इनिशिएटिव ले रहे हैं या लेना चाह रहे हैं? मैं लेना चाह भी रहा हूँ और आई एम अबाउट टू लॉन्च एन एकेडमी एज वेल। एंड आई टोटली एग्री विद यू कि यहाँ पे बेसिकली माइंडसेट, अगेन प्रॉब्लम इज़ विद माइंडसेट। जब बच्चे को कुछ आना शुरू होता है ना, और अगर उसको काम आता है लेकिन उसका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, वो अपने आप को एज एन एंटरप्रेन्योर नहीं देख रहा, तो फिर वो छोटे छोटे पैसों पे स्विच शुरू कर देता है। आप उसे 20-30 हज़ार एक्स्ट्रा दें, ही लीव यू। तो जब आप लोगों को ट्रेन करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको ये होता है, एक तो आप कम्युनिटी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, दूसरा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग अगर आप उसको एक पॉजिटिव माइंडसेट दे देते हैं तो ही विल स्टे विद यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो हमारी कंपनी में क्या हो रहा है कि हमने ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ मैं। वो कोर्सेज नहीं जो पाकिस्तान को कैनवानिस्तान बना दें। मैं पाकिस्तान को कैनवानिस्तान नहीं बनने दे सकता क्योंकि कैनवा के बारे में मेरी सोच थोड़ी मुख्तलिफ है माजरत के साथ। तो मैं वो चीज़ देने जा रहा हूँ जो ट्रेंडिंग स्किल्स हैं, iOS है, एंड्रॉयड है, नोड है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये मेरे लोग ट्रेन कराएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इन्हीं बच्चों का एक ऑनलाइन छोटा सा टेस्ट होगा और उनमें से जो एक सर्टेन लेवल पे क्वालिफाई करेंगे उसको 3 लेयर में हमने डिवाइड किया है, अनपेड इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप एंड जॉब। सीधा डिपेंड्स ऑन द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो वो टेस्ट में करते हैं। तो खुद ही अपने लोग ट्रेन कर रहे हैं। और मेरा एक मानना है कि कंपनीज़ में मैं कभी हेलीकॉप्टर प्लेसमेंट नहीं करता। मेरी कंपनी की पूरी मैनेजरियल लेयर नीचे से ऊपर आई है और हमारा CEO भी जो मेरी जगह आने वाला है वो भी नीचे से ऊपर आ रहा है। कि बाहर से मैं कभी कोई नहीं लाऊंगा। बिल्कुल सही। अच्छा इरफान, जब हम आपके साथ ये सेशन प्लान कर रहे थे तो पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब एंड फेसबुक। एक क्वेश्चन हमें रिसीव हुआ, ही इज़ जस्ट मैट्रिक पास द पर्सन एंड ही सेड कि जी क्या हम लोग जो हैं मैट्रिक और FA पास जो है, क्या वो भी कोई इस तरह की स्किल सीख के कोई पैसे कमा सकते हैं या घर वालों को सपोर्ट कर सकते हैं? ब्यूटीफुल क्वेश्चन सर, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। यहीं पे सारा जो प्रॉब्लम भी इधर भी है, सोल्यूशन भी इसी स्टेज पे है और हमारी बहुत सारी यूथ इस स्टेज पे खड़ी है। तो मेरा उनको मैसेज ये है कि ये मैटर नहीं करता आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो। आप ऐसे PN स्टार्ट कर रहे हो, आप गाड़ियाँ साफ़ कर रहे हो, आप कैनवा पे काम कर रहे हो, आप डेटा एंट्री कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, मैटर नहीं करता स्टार्ट कहाँ पे कर रहे हो। मैटर ये करता है कि आप 6 महीने बाद कहाँ खड़े हो, साल बाद कहाँ खड़े हुए हो। अपने आप को यूथ जो है वो तबाह कहाँ कर देता है। अगर आपकी आज 20,000 रुपये की रिक्वायरमेंट है ना और आप अपने आप से कहते हो कि मुझे 20,000 मिले, मेरी ज़िंदगी ईजी हो जाएगी, मुझे ये प्रेशर फैमिली का ख़त्म हो जाएगा, मेरे एक्सपेंसेस निकल जाएंगे। आपको जब वो कैनवा या कोई भी टूल 20,000 देना शुरू करता है तो आप 40,000 के पीछे भाग पड़ते हो और वो 40,000 अपने दिन का बाकी का हिस्सा लगा के करते हो।
मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि 40 के पीछे ना भागो, वो जो 40,000 के लिए एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हो वो सेल्फ लर्निंग पे लगाओ, बुक्स पढ़ो, स्टडी करो, ऑनलाइन एडवांस ट्यूटोरियल देखो, बिलीव इन योर सेल्फ एंड देन स्विच फ्रॉम लोअर लेवल टू द नेक्स्ट लेवल और बढ़ते चले जाओ। येस यू कैन मेक मनी, देयर आर सो मेनी ईजियर टूल आउट देयर, हम भी सिखा रहे हैं, लेकिन उस पर कभी रुको नहीं, बढ़ते जाओ आगे। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, आप भी स्टूडेंट थे और पढ़ा लाइफ में आपने और माशाल्लाह आगे ग्रो भी किया। आज के स्टूडेंट में और जब आप स्टूडेंट थे क्या डिफरेंस देखते हैं आप? हाँ, जब हम लोग का टाइम था ना, उस वक्त ये स्ट्रेसफुल पैनिक सिचुएशन की जो इंटेंसिटी है ना, ये थोड़ी कम थी। आपको लगता था, एक होप थी कि आपको 100% लगता था कि आप XYZ काम करोगे, इतने मार्क्स लोगे, जाओगे, यू विल गेट अ जॉब 100%। देयर वाज सम टाइप ऑफ सर्टेनिटी। आज स्टूडेंट लाइफ में ही एक पैनिक क्रिएट कर दिया गया। आज मैं देख रहा हूँ, जो कि एक इंतहाई ख़तरनाक बात है, कि स्टूडेंट लाइफ में लोगों ने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी है। क्यों? अनसर्टेनिटी। जब आप स्टूडेंट लाइफ में फ्रीलांसिंग करते हो ना, उस वक्त आप डिस्ट्रॉय कर रहे होते हो इस मुल्क को और ख़ुद को, क्योंकि वो आप टाइम दे नहीं रहे होते तो स्टडी को। जब आप ग्रेजुएशन करके बाहर निकलते हो, कॉन्सेप्ट उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। आपने अपनी ज़िंदगी का पीक टाइम क्लाइंट को ऐसे काम करने पे दे दिया जो गोरा करना पसंद ही नहीं करता। माजरत के साथ, हम अपनी यूथ को ऐसे काम करने पे डाल रहे हैं जो एक अंग्रेज़ कहता है कि आई विल बी वेस्टिंग माई टाइम, अगर ये काम मैं खुद करूँगा तो चलो आउटसोर्स कर देते। और हम अपनी यूथ को कह रहे हैं शाबाश ये वाला काम करो। कब? जब आप अपनी ज़िंदगी के पीक टाइम पे ग्रेजुएशन कर रहे हैं। सो ये फ़र्क है हमारे टाइम में और इस टाइम में कि आजकल पैनिक बहुत ज़्यादा। वंडरफुल। अच्छा इरफान, एक और क्वेश्चन हमारे फॉलोअर की तरफ से, ही इज़ वर्किंग एज ए फ्रीलांसर और वो अपना सफ़र स्टार्ट करना चाहते हैं एक CEO का, लेकिन डर लगता है कि यार फ्रीलांसिंग में तो मेरे पास 2-3 लाख रुपए तो आ ही रहे हैं, तो मैं फिर एक कंपनी चलाऊंगा, ऑफिस पॉलिटिक्स होएगी, खर्चे होंगे, अखराजात होंगे और बड़े मसले मसाइल होंगे। उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुछ भी नहीं होगा। ज़ेवन सॉल्यूशन यहाँ तक पहुँचे विदाउट स्पेंडिंग 1 रुपया पाकिस्तानी, 1 रुपया आज तक मैंने नहीं लगाया। देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड कैलकुलेटेड रिस्क, स्मार्ट रिस्क। हम जब फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं उस वक्त हमारा फोकस पता किन चीज़ों पे होता है। अगर मैं कमा रहा हूँ डिज़ाइनिंग से तो मैं अपने डिज़ाइन को बेहतर कर रहा हूँ। अगर मैं वेब डेवलपमेंट से कमा रहा हूँ तो वेब डेवलपमेंट को बेहतर कर रहा हूँ। ये जो अप्रोच है ये आपको फ्रीलांसिंग से नहीं निकलने देगी। अगर आप ये काम करें तो उसके साथ अपने टीम बिल्डिंग स्किल्स को एनहांस करते हैं, लीडरशिप स्किल्स को एनहांस करते हैं, कम्युनिकेशनल स्किल्स पे टाइम लगाते हैं, एनहांस करते हैं, तो आपके पास 2 पावर्स आएंगी। एक ये कि आप क्लाइंट को पार्टनर में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाएंगे थ्रू योर कम्युनिकेशन, और दूसरा ये कि जब ज़्यादा काम आएगा यू विल हैव अ टीम बिल्डिंग स्किल्स एंड लीडरशिप स्किल्स, जिससे आप लोग अपने साथ मिला पाएंगे। और सिर्फ एक करेज आपने अपने अंदर पैदा करनी है, और वो ये कि अगर आपका प्रॉफिट 100 रुपये आया तो 70 रुपये ले लो, 30 रुपये जो है वो किसी बच्चे को दे के अपने साथ मिलाओ। हम यहाँ पे प्रॉफिट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मैं लास्ट एग्जांपल दूंगा कि मैंने अभी एक और वीडियो में भी बात की है कि जब मैं लाहौर से भावलपुर जाता हूँ, मेरा घर भावलपुर में, अगर कभी जाना तो मैं ड्राइवर को साथ रखता हूँ। तो मैंने अपनी इनकम में से 25,000 कम कर दिए ताकि वो 4.5 घंटे जाने के और 4.5 घंटे आने के मुझे कोई किताब पढ़ने के टाइम मिल जाए, मुझे क्लाइंट से बात करने का टाइम मिल जाए, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख के अपने ऊपर लगा लूँ। हमारा जो यूथ है वो फ्रीलांसिंग में ये वाला स्टेप लेने से डरता है। यहाँ एक एक्स्ट्रा बात करूँगा, आपका टाइम कीमती है। मेरा मानना ये है कि आपके और आपके कामयाबी के बीच में इतना सा फ़र्क है, वो ये है कि आप अपने मकसद सेट करें, उसको डिवाइड करें छोटे छोटे गोल्स में, और जो पहला गोल है और जहां आज आप खड़े हो बस उस पहले एक छोटे से गोल तक ही है। क्योंकि जब आपको कामयाबी मिलती है, आपको कामयाबी का मज़ा आता है, तो फिर इनर मोटिवेशन आती है और वो आपको कभी नहीं रुकने देती। तो हमारा यूथ वो एक स्टेप लेने से डर रहा है। सो इरफान, हमारे फॉलोअर की तरफ से एक क्वेश्चन था और क्वेश्चन इज दैट कि जी माइक्रो मैनेजमेंट जो है ना किसी भी स्टार्टअप में वो बहुत ज़्यादा होती है। आप इस सिनेरियो की सिचुएशन को कैसे देखते हैं? जिस स्टार्टअप में माइक्रो मैनेजमेंट होती है ना, गेट योरसेल्फ आउट ऑफ देयर। यू नो वाई? क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी मारी जा रही है। मुझे आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं, मैं अपनी कंपनी के ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं हूँ। आपने सुनी होगी एक टर्म है कि आप कंपनी देख के ज्वाइन ना करो, बॉस देख के करो, लीडर देख के कंपनी ज्वाइन करो। अगर लीडर आपको गाइड करके, इंस्पायर करके पावर दे रहा है, एम्पावर कर रहा है और थोड़ा फ्रीडम दे रहा है, तो फिर आपकी ग्रोथ हो रही होती है, आपका माइंड हमेशा क्रिएटिव होता जाता है। लेकिन अगर आपको माइक्रो मैनेज किया जा रहा है तो वो आपकी सेंस ऑफ फ्रीडम एंड सेंस ऑफ क्रिएटिविटी को दबाया जा रहा होता है, आपको पता भी नहीं चल रहा होता। ये उस वक्त तक
आप फंस चुके होते हैं एक दलदल में। वो दलदल ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके एक्सपेंसेस और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमेशा ऊपर जाती हैं और आपकी जो एनर्जी है वो हमेशा नीचे आती है, आपका टाइम भी कम होता है। तो फिर आप एक ऐसी सिचुएशन में आ जाता है जहाँ आप रिस्क नहीं ले सकते, उस कंपनी को छोड़ भी नहीं सकते। सी मैं आपको अपनी कंपनी की एग्जांपल देता हूँ। हमने अपने लोगों को ट्रेन किया, गाइड किया, इंस्पायर किया और फ्रीडम दे दिया। पूरा एक कल्चर बनाया हुआ है जिसके अंदर एक स्पोर्ट्स कल्चर है, एक हेल्दी कल्चर है। मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ लोगों को कि आप 1 घंटा लगातार बैठ के काम ना करो। आप हर घंटे के एंड में 2-3 मिनट उठो, वॉक करो, कोई गेम खेलो। और हमारे पास ये है कि कभी हम इंसिस्ट नहीं करते किसी को बैठ के नाइटर लगाओ। हम कभी नहीं कहते कि आप सुबह 10-20 मिनट लेट क्यों आ रहे हैं। तो देयर इज़ सेंस ऑफ फ्रीडम, देयर इज़ अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट। और कभी भी आज तक 5 सालों में अपनी कंपनी के कुछ आपको स्टैट्स बताता हूँ, ये बहुत इंप्रेसिव होंगे, नॉट इन टर्म ऑफ फाइनेंशियल। 5 साल में आज तक हमने कभी किसी बच्चे की सैलरी नहीं काटी। 5 ईयर में आज तक कभी किसी को कोई फ़ाइन नहीं हुआ। 5 ईयर में आज तक हमने कभी किसी को इन्फोर्स नाइटर नहीं लगवाया। 5 ईयर्स में आज तक हमारी कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं हुई, क्योंकि रिस्पेक्ट इज़ पैरामाउंट। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू इम्बेड इन कंपनीज, जो अगर अदरवाइज आपका जो यूथ है आजकल ख़ास तौर पे उसको रिटेन करना बहुत मुश्किल है। Great, wonderful. What an inspirational story, Irfan. I mean, you're amazing and superb in the whole session. Thank you very much for your time. Any final word about Qasim Ali Shah Foundation? Please go ahead. कासिम अली शाह फाउंडेशंस के बारे में मैं इतना जानता हूँ क्योंकि अभी मुझे बाय द वे जस्ट टू टेल यू अबाउट कासिम अली शाह फाउंडेशन, मुझे सोशल मीडिया पे आए हुए चंद हफ्ते हुए हैं। उनमें मैंने आके देखा देयर आर फ्यू ऑर्गेनाइजेशन एज ए फाउंडेशन यू गाइज आर डूइंग वेल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम कर क्या सकते हैं इस मुल्क के लिए, एम्पावर कर सकते हैं लोगों को। एंड यू गाइज डूइंग एग्जैक्टली द सेम, एम्पावरिंग यूथ, एम्पावरिंग द टीचर। इवन अभी मैंने यहाँ आके देखा कि आप लोग टीचर को भी ट्रेन कर रहे हैं। आई वाज लाइक वाओ, दैट्स अमेजिंग, यू गाइज डूइंग अमेजिंग। और ये कॉज आप ऐसा है कि जो आने वाली जनरेशन को चेंज करते हैं। ग्रेट, आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। इरफान जो कि CEO हैं ज़ेवन सॉल्यूशन के, ये हमारे साथ थे। ये हैं वो हीरो जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। दोस्तों, ये एक मुकम्मल सक्सेस स्टोरी है, किस तरह से इन्होंने ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र किया और अभी भी माशाल्लाह ये कामयाबी के झंडे जो हैं वो गाड़ रहे हैं। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। इंशाल्लाह अनकरीब एक नए गेस्ट, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।